हमने साइकिल की हवा ज़रूर ख़राब कर दी, लेकिन देश की आबो हवा बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट हम लोग जीतेंगे। चलता हुआ पुल तो गिरते देखा है, लेकिन बनता हुआ पुल एक नहीं 2 बार गिर गया। में 40 की 40 सीट बीजेपी जीतेगी। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर रही है। मंगलवार को प्रयागराज के फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन शामिल हुए। इस दौरान शहनवाज हुसैन ने यूपी की 80 और बिहार की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पर यूपी और बिहार में सभी सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। क्योंकि बिहार में 40 की 40 सीट बीजेपी जीतेगी और वहाँ अगर वो चुनाव में लड़ें और नहीं जीते तो बहाना भी दिक्कत होगा लेना, और कहीं और से लड़ेंगे तो कहेंगे दूसरा राज्य था इसलिए हार गए। तो वो लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, या मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, ये बताएगा। लेकिन बिहार में ही हम लोग 0 पर महागठबंधन को आउट करेंगे। अभी भी राष्ट्रीय जनता दल जो बड़ी बड़ी बात करता है, उसको 0 सीट आई थी पिछली बार, कांग्रेस को 1 सीट आई थी, और नीतीश कुमार जी को 2016 में तो हमारे साथ जो सीट आई, 14 में अकेले लड़े थे तो 2 सीट आई थी। तो आप समझ जाइए बिहार में क्या होने वाला है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा प्रदूषण के बहाने बीजेपी पर यूपी की हवा खराब करने के आरोप पर पलटवार किया है। हवा खराब कर रखी है, वातावरण दूषित कर दिए हैं। हमने साइकिल की हवा ज़रूर ख़राब कर दी, लेकिन देश की आबो हवा बहुत अच्छी है। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट हम लोग जीतेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मामला हुआ है कि प्रताप यादव ने कहा है कि हम बनवाते हैं और बीजेपी वाले गिराते हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन चलता हुआ पुल तो गिरते देखा है, लेकिन बनता हुआ पुल एक नहीं 2 बार गिर गया। एक बार लोहा जो है पिलर के ऊपर हवा में उड़ गया और कॉन्ट्रैक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोरबी में पुल गिरा था तो जो जिसको जिम्मा दिया गया उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। यहाँ तो पुल जब गिरा है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, क्या बात है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1700 करोड़ का पुल पानी में बह गया, ये मिसाल है। और 2 महीना पहले ही हवा में उड़ गया था। तो सरकार क्या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराएगी? उसका जो पिलर है वो 60 मीटर जाता है नीचे गंगा नदी में। जो भी पुल कहीं भी बनते हैं, आपके यहाँ भी पुल गंगा जी और जमुना जी पे हैं, वो कितने मजबूत हैं। तो आखिर वहाँ जो पुल गिरा है उसकी जिम्मेदारी सरकार में कोई नहीं ले रहा, कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही है। कह रहे फिर बनवा देंगे। तो ये जो ठेकेदार है उस पर क्या कार्रवाई की, ये सरकार को बताना चाहिए। वहीं सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि उनसे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बुलवा रही है। कांग्रेस पार्टी और सैम पित्रोदा को हिंदुत्व और सनातन का अपमान करने की आदत पड़ गई है। ने अचानक प्रश्न किया है तो मैं पता करूंगा। सैम पित्रोदा का एक बयान है। देखिए, सैम पित्रोदा बोल नहीं रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस बुलवा रही। वो सनातन का, हिंदुत्व का अपमान करना ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस को लत लग गई और ये लत उनको गलत लग गई है। ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका में जाकर उनको राम जी हनुमान जी से क्या बैर हो गया है, ये कांग्रेस बताए। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।